हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BHDLA 138। इसका आज हमारा यूनिट 2 है, व्यंग निबंध वैष्णव की फिसलन। ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया निबंध है। इस इकाई में हमें निबंध का वाचन, निबंध का सार, संदर्भ सहित वाक्य, निबंध का कथ्य या उसकी अंतर्वस्तु, चरित्र विधान, लेखक की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, संरचना शिल्प जिसमें हमें शैली और भाषा के बारे में पढ़ना है, एंड निबंध का शीर्षक, और लास्ट में प्रतिपाद। तो हम पहले तो निबंध पढ़ते हैं कि निबंध है क्या। उससे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा परसाई हरिशंकर परसाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ था, जहाँ पे एक जामिनी नामक एक गांव था, वो था मध्य प्रदेश में। वहाँ पे और उनका जो परिवार था वो बहुत साधारण परिवार था। उनका जो पारिवारिक जिम्मेदारी तो निभाते हुए भी उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो नागपुर में की थी, जहाँ से उन्होंने हिंदी में एमए किया था और शिक्षा में डिप्लोमा लिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे व्यंग और निबंध, उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें लिखी है। और हम अगर ये भी हम जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी निबंध के जो व्यंग के उसमें ना उन्होंने अपनी एक अलग भूमिका निभाई है, उसको एक अलग दिखाया है कि ये एक मतलब पहले बोला जाता था कि व्यंग जो है ना उसको ने एक अलग से संतत्ता नहीं मिली थी। जैसे बोल सकते हैं ना कि जैसे कहानी, कविता, निबंध, उनको उपन्यास, इनको ना अलग से विधाओं में माना जाता था, अलग से उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता था, लेकिन व्यंग को नहीं बोला जाता था पहले के टाइम पे। लेकिन उन्होंने हरिशंकर परसाई ने इसको एक अलग ऊंचाई दी है। हरिशंकर परसाई का ना व्यंग के क्षेत्र में ना बहुत बड़ा नाम रहा है। उन्होंने वर्तमान राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति, धर्म, उसके ढोंग, उनके ऊपर जो भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो कांड वुंड जो भी होते थे उन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी व्यंग से ना बहुत सीमा मतलब एक तो उन्होंने इन सब के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश की है। हंसते हैं, रोते हैं, तब भी तब तब की बात और थी, और शिकायत मुझे भी, सदाचार का ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, ऐसे बहुत सारे ऐसे निबंध इन्होंने लिखे हैं जो इन्होंने व्यंग की रचनाओं में लिखे हैं। और इन सबको ना रचना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मतलब बहुत माने जाते हैं, जिनको लोग बहुत पढ़ते हैं। अगर हम समाज के उसके देखें तो उन्होंने बहुत सारे अपना काम और उन्होंने बहुत सारे अपना योगदान दिया है। परसाई जी का जो व्यंग में है ना उनका तेवर ही दिखाई देता था कि उन्होंने किस तरीके से वो अपना तेवर दिखाते थे। एंड कभी कभी वो मतलब वो होता ना कि हम कटाक्ष करते हैं, वो ना अपने व्यंग के उसमें ना लेख में है ना वो बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते रहते थे। वैष्णव की फिसलन जो शीर्षक यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें भी इन्होंने है ना बहुत अच्छे से व्यंग करने की कोशिश की है। जैसे हम इसका स्टोरी हम पढ़ते हैं कि इसका है क्या। जैसे एक करोड़पति वैष्णव है जिसने ना एक विष्णु भगवान जी का ना एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, और सारी सारी जो भी वैष्णव की जो भी जायदाद, जो भी ज़मीन, कुछ जो भी था उसने सब कुछ है ना वो भगवान विष्णु के नाम कर दिया। इसलिए उनको ना सूदखोरी से लेके या उनका कालाबाजी जो काला धंधा होता है वो सब है ना उन्हीं के नाम से होता है। वैष्णव जो है ना वो उसका नियम था कि 2 घंटे लगातार वो डेली 2 घंटे हमेशा डेली बिल्कुल विष्णु भगवान जी की पूजा करता है। और पूजा करते वक्त है ना, पूजा करने के बाद वो अपने एक रूम में आता है जहाँ पे उसकी वो गद्दे वाली बैठक, गद्दे वाला मुलायम गद्दा वाला एक आसन होता है जिस पे वो बैठ के धर्म से धंधे को जोड़ने की प्रक्रिया को करता है। धर्म से धंधे से जोड़ने को योग की संज्ञा को देखकर लेखक ने मतलब जो हमारे परसाई जी उन्होंने बोला कि उनके जो भगवान हैं वो भी 2 धंधे के ही होंगे, ऐसा उन्होंने व्यंग किया। तो जब भी वो कोई भी उनके पास कर्ज लेने के लिए आता था तो वो हमेशा एक लाइन लिखता था कि दस्तावेज लिख दिए रामलाल वलद श्यामलाल ने भगवान विष्णु वलद नामालूम को।
मतलब ये इसलिए लिखा जाता था कि विष्णु भगवान की जो वल्दियत है इसलिए नहीं दर्ज की जाती थी, क्योंकि उनके जो पिता का नाम था वो उनको मालूम नहीं था, और जब मालूम हो जाता तो जो वल्दियत है वो ठीक हो जाती। इसके पीछे भी ना बहुत बड़ा गहरा व्यंग छिपा हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके पास है ना बहुत सारा काला धंधा इकट्ठा हो गया है। तो वो सोच रहा था कि इतने काले धंधे का मैं करूं क्या, इतने सारा पैसा इकट्ठा हो गया है तो अब इसका मैं करूं क्या। तो उसने क्या किया कि उसने फिर से वो भगवान जी की जब वो 2 घंटे की पूजा करता है तो वो पूजा कर रहा होता है, तब उसके तब वो जो पूजा कर रहा होता है तो उसकी वो होता है कि उसके जो वैष्णव जी की जो शुद्ध है, शुद्ध आत्मा से आवाज़ उठती है कि अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख, तू एक बड़ा होटल खोल ले। तो वैष्णव ने ना इस प्रभु की बात का आदेश मानकर उसने एक बड़ा होटल बनवा देता है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं, हर चीज़ उसमें होती है। अच्छे सुंदर कमरे होते हैं, बाथरूम होते हैं, लॉन्ड्री होती है, अच्छी अच्छी दुकानें होती है, टैक्सी वगैरह सब होता है उसमें। उसने मतलब बहुत अच्छा खासा उसने होटल बना दिया, तो उस पर वो बहुत अच्छा खासा चलता भी है। उसने ना वहाँ पे शुद्ध अ, शु जो शुद्ध खाना होता है, जैसे सब्जी, दाल, फल, रायता, पापड़, इन सब की सुविधाएँ उसने दी थी। क्योंकि वो तो खुद शुद्धारी मतलब शुद्ध था, तो इसलिए उसने ये सारी चीज़ें उसने शुद्ध रखी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, वो वहाँ पे आने लग गए। तो उन्होंने जो हर एक रूम का है ना एक 30 रुपये रखे थे, जितने भी मतलब किराया जो भी रूम में रुकता था तो उसका 30 रुपये किराया होता था। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि होटल में जो रुकते थे बड़े बड़े लोग, वो उन्होंने ना शिकायत करने लग गई कि ना हमें ना नॉन वेज चाहिए। तो वैष्णव इसको ना धर्म संकट में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो वही प्रभु विष्णु के चरण में चला जाता है और वहाँ पे प्रार्थना करता है कि अब क्या करूँ मैं, होटल में जो लोग ठहर रहे हैं अगर वो नॉनवेज मांग रहे हैं और पर मैं तो शुद्धाहारी हूँ, तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ। तो वो भगवान से प्रार्थना कर पूछता है, फिर उसकी वही शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है कि गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ, उनका प्रसिद्धि भजन है, वैष्णव वजन तो तेने कही, जे पीर पढ़ाई जाहे रे। अब इस को वो ये सुनने के बाद वो बोलता है कि उसके बाद वो आदेश दे देता कि हम यहाँ पे नॉनवेज स्टार्ट कर देनी, तो वो नॉनवेज भी वहाँ पे शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे फिर लोगों की और डिमांड आने लग गई। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि वहाँ पे उनको मंदिरा चाहिए। अब वो मंदिरा का मतलब सोचा कि कुछ और, तो उसने बोला कि मेरा मतलब है शराब से, तो वहाँ पे वो बार खोलिए। तो वो बार के लिए फिर वो वही धर्म संकट में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो फिर विष्णु भगवान जी के पास जाता है और वहाँ पे प्रार्थना करता है कि फिर उसकी वही शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है, मूर्ख तू क्या होटल बिठाना चाहता है, देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस मदिरा है, और इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है। तो अब ये बात सुनने के बाद वो फिर आदेश दे देता है कि यहाँ पे बार खोल देते हैं। तो फिर वहाँ पे बार भी खोल दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर डिमांड आती है कि उनको कुछ और बनवाना है, जैसे कैबरे। तो वहाँ पे कैबरे की डिमांड उठती है, तो फिर कैबरे की वही फिर वो धर्म संकट पे पड़ जाता है। तो उसके बाद फिर उसके वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है कि मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, उनका चिरन हरण किया था, तुझे क्या संकोच है। प्रभु के फिर उसके बाद वही ये सोचता है कि प्रभु के आदेश को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो वो कैबरे की जो सुविधाएं होती है वो भी वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर एक और डिमांड आती है कि कैबरे के बाद नारिका देन की मांग की कि उनको दैवी चाहिए। तो यहाँ पे भी वो फिर धर्म संकट पे पड़ जाता है। फिर वो प्रभु के चरणों में जाता है और फिर वहाँ से उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है, मूर्ख, यह तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और पुण्य है, चलने दे। तो ये उसके जब आत्मा से आवाज़ आती है तो उसके बाद ये भी वो स्टार्ट कर देता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जितना भी हमने समझा कि ना यहाँ पे जो
उसने ना जो भी धंधा उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, उसने वो सब है ना धर्म से जोड़ने की कोशिश की है। अगर हम देखें, नॉनवेज भी उसने धर्म से जोड़ने की कोशिश की है, फिर कैबरे भी, और भी जो 3-4 चीज़ें इसने जो स्टार्ट कराने की बोली, ये सारी चीज़ें उसने धर्म से जोड़ के उसने स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं संदर्भ सहित वाक्य। अब जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया है कि वैष्णव करोड़पति है। अगर हम इस लाइनिंग को पढ़े और हम समझे तो इसने वो स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा था कि वो पहले वैष्णव बहुत ज़्यादा करोड़पति होता है, और उसने फिर है ना भगवान विष्णु के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और उन्हीं के नाम से उसने सारी जायदाद अपनी करवा दी थी। और फिर उनकी पूजा करने के बाद फिर वो गद्दे अपने रूम में आता और वो मुलायम गद्दे पे बैठ के और वहाँ पे वो पूजा करता था, और धर्म को धंधे से जोड़ता था, उसी को वो योग बोलता था। तो यहाँ पे इसने ये बताया। फिर उसके बाद जो दूसरा उदाहरण हमें दिया गया है वो वैष्णव की शुद्ध आत्मा से। जैसे इन्होंने ये वो वाला बात किया हुआ है, जब वो नॉनवेज की डिमांड आती है कि जब नॉनवेज आता है तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो भगवान विष्णु के चरणों में जाता है, 2 घंटे की पूजा करता है। फिर उसके बाद उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है कि मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ। और फिर वो बोलता है कि तुम जो लोगों की जो डिमांड होती है, उनकी जो पीड़ा है, तुम उनको पूरा करो ना, तो तब जाके वो नॉनवेज की जो डिमांड होती है वो पूरी कर देता है। उसके बाद आता है हमारा निबंध का कथ्य या उसकी अंतर्वस्तु। अब जैसे हमने देखा कि ये जो काम करते हैं, जो धर्म को अपने धंधे से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसका पर्दाफाश करने की जो मेन उद्देश्य होता है वो इस निबंध में दिखाया गया है। करोड़पति जो वैष्णव होता है, जिस प्रकार से वो अपने विष्णु मंदिर के नाम से अपनी सारी जायदाद लगा देता है, उसने अपना जो सारा धंधा जोड़ रखा है वो सब भगवान के नाम कर देता है, और उसको लगता है कि इसका धंधा जोड़ने के बाद वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, वो सब सही कर रहा है, बल्कि वो सब गलत होता है। वो सारे उसने गलत काम कर रहे होते हैं। जैसे एक जागरूक व्यक्ति के रूप में जो परसाई जी ने इन सभी स्थितियों पर गहन चिंतन किया है, रचनाकार या लेखक के रूप में उन्होंने पूरी सामाजिक और प्रतिबद्ध के साथ इन स्थितियों को, वास्तविकता को व्यंग के सहारे उजागर करते हुए पाठक को जागरूक बनाकर सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि परसाई जी ने ना जितने भी इसमें इन्होंने अपनी सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि वो किस तरीके से कैसे काम करता है, कैसे काले धंधे तो सफ़ेद बनाने की कोशिश करता है, वो क्या क्या कांड करता है, वो सब इन्होंने हमें बताने की कोशिश की, ताकि लोग जागरूक हो सके, अवेयर हो सके, और वो समझ सके कि कैसे कैसे लोग अपना काम करते हैं और कैसे कैसे वो धंधा चलाते हैं। उसके बाद चरित्र विधान में अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर तो चरित्र है नहीं, बट जिस तरीके से इन्होंने वैष्णव के बारे में बताया है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसका कैसे वो धर्म का सहारा लेकर अपने काले धंधे को सफ़ेद बनाने की कोशिश करता है, होटल बनाता है, उसको उसमें भी वो पहले तो वो शुद्ध होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जैसे जैसे वो डिमांड बढ़ती है वो काला धंधा फिर से उसका शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें वो करता रहता है। उसके बाद अगर हम संरचना शब्द की बात करें तो हमने इसमें ना हमें देखना है कि कैसे कौन कौन सी भाषा इसमें यूज़ की गई है। अगर हम देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी भाषा होती है कि निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है निबंध को, और निबंधकार का जो विषय होता है वो विवेचन और विश्लेषण से होता है, जिससे हमें बहुत संततता से छूट लेते हैं। और फिर भाषा का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया गया है। और हम अगर शुरू में देखें तो इसमें खंडित और अधूरे वाक्यों से स्टार्ट होता है। जैसे हमने देखा था वो गद्दे वाली, और उसके जो नामालूम वाला जो होता है वो वैष्णव का, वो हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखे हैं। और अगर हम शैली की बात करें तो परसाई जी के जो निबंध में जो शैली होती है वो बहुत समाविष्ट करना होता है, जैसे अंतर्गत समाविष्ट करना हो या फिर व्यंग्यात्मक शैली माना जा सकता है, क्योंकि इनके जितने भी निबंध होते हैं वो सारे व्यंग के शैली में होते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज लेते हैं, टूटे फूटे। ये सारे जो टूटे फूटे वाक्य होते हैं जिनको पूरा नहीं लिखा गया है लेकिन इनको व्यंग किया गया है, तो इसको व्यंग्यात्मक शैली के नाम से जानते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक शैली का यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम भाषा देखें तो इसमें गद्य भाषा का यूज़ हुआ है, मुहावरे यूज़ किए गए हैं, टूटे फूटे जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो हम देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से विचारधारा और चिंतन से यूज़ किया गया है। और निबंध का बहुत, अगर हम शुरू में देखें तो इन्होंने गद्य से शुरू किया है, गद्य भाषा से शुरू किया है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की है। उसके बाद हम प्रतिपाद देखें तो प्रतिपाद में सबसे पहले तो यही चीज़ देख सकते हैं कि लेखक ने ना बहुत सारे पाठकों को ना सिर्फ यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से सिर्फ लोग सूदखोरी, कालाबाजी और होटल जैसे नाम के ये काला धंधा करते हैं, इन्होंने सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया है कि सिर्फ ये चीज़ों से लेके लोग अवेयर होए, बल्कि इन्होंने जो ये लोभ लाभ का जो होता है लोगों को कि हमें ये करके हम ये कर सकते हैं, जो उनको लोभ होता है इन कामों से करने के, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने उजागर करने की कोशिश की ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से लोग समाज में काम करते हैं, किस तरह से धंधा करते हैं, काले धंधे को सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं और किस नाम से करते हैं और कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी लगता है कि इसमें हमें समझ में नहीं आया या आपको चाहिए है इनके क्वेश्चंस आंसर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर पे भी वीडियो बना दूँगी, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।